अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्लान्स बताऊंगा जिसकी मदद से जो है आप अपने पैसों को जो है एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं और आपको जो फ्यूचर में है उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इन तमाम बातों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। करना ये है दोस्तों कि अगर आप कोई जॉब करते हैं या अगर आपका कोई बिज़नेस है और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ सेविंग हो जाती है मंथली बेसिस पे, या अगर आप सेविंग की आदत नहीं है आपकी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से छोटी छोटी सी सेविंग करनी है और उसको इन्वेस्टमेंट करना है। देखें, करना ये है आपको, अगर आप मंथली अपने पास 9,000 रुपये, तकरीबन 9,000 रुपये सेव कर सकते हैं, तो साल के ये हो जाएंगे तकरीबन 1,08,000 रुपये। तो इसमें से आपको सिर्फ 1,00,000 रुपये जो है स्टेट लाइफ को जो है प्रीमियम के तौर पे अदा करने हैं। ओके, इसका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 1 करोड़ रुपये। ओके, इसी तरीके से अगर आपने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली 50,000 रुपये वाली, यानी अगर आप अपने पास साल के 50,000 रुपये निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, तो इस प्लान में आपको जो मिलेगी अमाउंट वो मिलेगी तकरीबन 50 लाख रुपए। अब 50,000 रुपये को जमा करने का तरीका भी ये है कि आपको अपने पास मंथली बेसिस पे तकरीबन 4,000 रुपये के करीब अमाउंट निकालनी है। ओके, 4,000 रुपये आप जमा करेंगे तो आपके पास साल के एंड में तकरीबन 50,000 के करीबी फिगर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी अगर आपको अमाउंट बड़ी लगती है 9,000 रुपये, 4,000 रुपये निकालना, तो आप जो है 2,500 रुपये भी अपने पास सेव कर सकते हैं मंथली। 2,500 रुपये को अगर आप मंथली सेव करते हैं तो साल के एंड में तकरीबन 30,000 रुपये के करीब अमाउंट बन जाएगी। इस 30,000 रुपये की भी आप एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं और आप प्रीमियम के तौर पे जब 30,000 रुपये अदा करेंगे तो इसका रिटर्न आपको मिलेगा तकरीबन 25 लाख रुपये। और अगर किसी की जॉब या किसी की सैलरी कम है या बिज़नेस कुछ ख़ास नहीं चल रहा है तो आप छोटी पॉलिसी भी ले सकते हैं। इसमें करना ये है कि साल के आपको 15,000 रुपये अदा करने हैं और इसका आपको रिटर्न जो है तकरीबन 15 लाख मिलेगा। और लास्ट जो बताऊंगा मैं वो बताऊंगा सबसे छोटी पॉलिसी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की। इसमें ये करना है आपको मंथली बेसिस पे अपने पास 1,000 रुपये सेव करने हैं, साल के सिर्फ 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये तो हर शख्स निकाल सकता है। ओके, 12,000 रुपये वाली इंश्योरेंस की पॉलिसी तो हर शख्स आराम से ले सकता है। अगर आप बड़ी पॉलिसी नहीं करवा सकते तो कम से कम इस छोटी पॉलिसी को इस साल आप लाजमी लें। ओके, 12,000 रुपये साल के पे करने हैं आपको। इसका जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन कितना, 10 लाख रुपये। अच्छा, अब कितने टाइम बाद मिलेगा? ड्यूरेशन जो है वो 20 साल है स्टेट लाइफ के तमाम पॉलिसी का। अब 20 साल अगर आपको ज़्यादा लगते हैं तो आप पॉलिसी को 10 साल के बाद भी ख़त्म कर सकते हैं, 5 साल के बाद भी ख़त्म कर सकते हैं और 15 साल के बाद भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 10 साल में पॉलिसी को ख़त्म करते हैं या 5 साल में पॉलिसी को ख़त्म करते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा इतना अच्छा जितना आपको 20 साल के बाद मिलना है। तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ये सोच के करवाएं कि आपकी कहीं ना कहीं पे एक छोटी अमाउंट जो सेव हो रही है साइड में, और इसका आपको 20 साल के बाद ये रिटर्न मिलने वाला है। 20 साल बाद अब जब आपको कोई रिटर्न मिलता है तो आप उसमें जो है, अगर आपको कहीं बाहर वगैरह जाना है या अगर शादी वगैरह के कोई ख़र्चे आपको करने हैं या फिर एजुकेशन वगैरह के, इस तरह के जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह के कोई भी आपके एक्सपेंसेस हो तो इस अमाउंट से आप जो है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद बेनिफिट्स क्या हैं इसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में? आप जिस दिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाते हैं 1 हफ्ते बाद आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की फ़ाइल मिल जाती है। फ़ाइल मिलते ही स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तमाम बेनिफिट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इन केस आपने पॉलिसी ले ली है और पॉलिसी के दौरान खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, जिस शख्स से भी पॉलिसी ली है खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है। अब डेथ होती है नेचुरल, तबई डेथ होती है,
उस सूरत में आपकी फैमिली को जो है कुछ अमाउंट पे की जाती है। अगर आपने 1 लाख वाली पॉलिसी ली है, जो आप साल के 1 लाख रुपए पे जमा करवाते हैं, तो फैमिली को तकरीबन 20 लाख रुपए जो है एट द टाइम दिए जाते हैं। और अगर एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उस सूरत में 40 लाख रुपए स्टेट लाइफ फैमिली को अदा करती है। प्लस आपने अगर AIB, FIP इस तरह की और भी चीज़ें ले ली हैं आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने FIP ली है तो फैमिली को हर साल एक अच्छी अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये हर साल पे किए जाएंगे। ये सालाना भी पे किए जा सकते हैं, और अगर आप बोले भाई मंथली पे करना है तो मंथली भी पे किए जा सकते हैं। इसके अलावा बेनिफिट क्या है, आपने पॉलिसी ली और अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं तो आपने जो पॉलिसी जमा करवाई है उसका तकरीबन 80% स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपको बतौर लोन भी अदा कर सकती है। ओके, आप स्टेट लाइफ से जब आपको ज़रूरत पड़े आप लोन भी ले सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 5 साल हो चुके हैं या 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, आप कोई बिज़नेस करने के लिए या कोई भी आपको जो भी आपकी कोई ज़रूरत है उसके मुताबिक आपको कोई भी काम करना है तो आप लोन भी ले सकते हैं। अब अगर आप लोन लेंगे तो आप लोन को वापसी भी रिटर्न करेंगे। रिटर्न करना भी बहुत आसान है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इंस्टॉलमेंट बनवाना चाहें वो बनवा सकते हैं। जो भी आपके लिए पॉसिबल हो अमाउंट निकालना, आप वो निकालें और रिटर्न कर दें लोन को। लोन रिटर्न करना है रिटर्न कर दें। अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते तो आपकी जब पॉलिसी कंप्लीट होगी उसके एंड में से भी डिडक्शन करवाई जा सकती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाने के। मैं सबको ये बोलूँगा कि इस साल 2019 में हर शख्स पॉलिसी ले और दिसंबर से पहले पहले हर शख्स पॉलिसी ले ले। अगर दिसंबर से पहले पहले कोई भी पॉलिसी लेगा तो उसको इस पूरे साल का यानी 2019 का पूरा बोनस उसकी पॉलिसी में शामिल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, यानी उसको 2019 कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर दिसंबर में पॉलिसी लेता है या नवंबर में पॉलिसी लेता है तो जिस मंथ भी कोई शख्स पॉलिसी लेगा उसी मंथ उसको नेक्स्ट ईयर पे करनी होगी अमाउंट। ओके, हर साल का जो प्रीमियम बनेगा नवंबर में जो शख्स लेगा उसको नवंबर में पे करना पड़ेगा, दिसंबर में जो लेगा उसको दिसंबर में पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी सेविंग है, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी कोई क्यूरी हो इस हवाले से तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। अच्छा, पॉलिसी करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी सिंपल हैं। सिर्फ आपका अपना NIC होना चाहिए और नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं यानी सेकंड ओनर जो भी है उसके NIC कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हस्बैंड पॉलिसी करवाता है तो वाइफ की NIC कॉपी चाहिए होगी। अगर पेरेंट्स करवाते हैं तो मियाँ बीवी या फिर फॉर एग्जांपल भाई है तो वो अपनी बहन को नॉमिनी में, जिसको भी नॉमिनी में रखना चाहें आप रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, पॉलिसी करवाने के लिए मिनिमम जो एज है वो 18 होनी चाहिए यानी NIC बना होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 60। ठीक है, 60 साल की एज तक के लोग बनवा सकते हैं पॉलिसी। ओके, पॉलिसी आप मुझसे करवाएं या किसी से भी करवाएं, उससे तमाम इन्फॉर्मेशन लीजिए, बिल्कुल क्लियर कीजिए। आपको फ़ाइल कब मिलेगी, पेमेंट कहाँ पे जमा करवाना है, किस तरीके से पेमेंट जमा करवाना है। अच्छा, पेमेंट के हवाले से एक और चीज़ कर दूँ, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के किसी भी नुमाइंदे से कैश की लेन देन हरगिज़ मत करें। आप अगर किसी को भी सालाना प्रीमियम अदा करते हैं तो आप बाय चेक अदा करें। नुमाइंदे को आप चेक बना के दे दें क्रॉस, वो स्टेट लाइफ के ऑफिस में जमा करवा देगा। या अगर आप साल में एक ही दफ़ा आपको पेमेंट जमा करवानी है, आप खुद ऑफिस में जाएं स्टेट लाइफ के, वहाँ पे कैश काउंटर बने हुए होते हैं, वहाँ पे आप जमा करवा दें। ठीक है, ज़्यादातर हो ये रहा है कि लोग ऐसा मेरे पास कॉल्स आ रही होती हैं कि पेमेंट पहुँची नहीं है या नुमाइंदे ने पैसे लेके जो है यूज़ कर लिए हैं, मिस यूज़ हो गए हैं, इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। तो देखें, साल में एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है, आप खुद भी जा सकते हैं, साल में एक दफ़ा तो जा सकते हैं ना, कैश काउंटर पे जाएं, अपने हाथ से जमा करवाएं, आपको हाथ के हाथ रिसीप्ट मिल जाएगी। किसी और के थ्रू जमा करवाते हैं तो उसके बाद इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, और जिससे भी पॉलिसी करवाते हैं उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लें कि आपको सालाना प्रीमियम क्या अदा करना है, आपको उसका रिटर्न क्या मिलेगा, अगर आप 5 साल के बाद ख़त्म करेंगे क्या रिटर्न मिलेगा, अगर आप 10 साल के बाद ख़त्म करेंगे क्या रिटर्न मिलेगा, 20 साल बाद क्या रिटर्न मिलेगा। एक एक चीज़ क्लियर करें।
फ़ाइल के तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट चेक कर लें अपने पास से। अगर आपको कोई वेरिफ़िकेशन करनी है वेरिफ़िकेशन कर लें। जो भी आपके सवाल हैं आप तमाम क्लियर करें। आपको लोन किस तरीके से मिल सकता है, आप उसको वापसी किस तरीके से कर सकते हैं, ये तमाम सवाल जो हैं अपने नुमाइंदे से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जब आप खुद से करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको पता होगा कि भाई आपको ये मिलना है, ये नहीं मिलना है, या नुमाइंदा इस तरह बोल रहा है, उस तरह बोल रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता है, मेरे पास कॉल्स आ रही होती हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछ भी रहे होते हैं, तो मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के काफ़ी सारे प्लान हैं। मैं बेसिकली एंडोमेंट प्लान पे काम कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। ठीक है, तो मुझे नहीं पता होता कौन किस प्लान के मुताबिक मुझसे बात कर रहा है, मैं सिंपल उसको रिप्लाई दे देता हूँ। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आपके पास जो फ़ाइल होती है उस पर साफ लिखा हुआ होता है ये प्लान कौन सा है, एंडोमेंट प्लान है, उसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं, आप उसको खुद से पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने जहाँ से भी पॉलिसी करवाई है, फॉर एग्जांपल आप कॉल करते हैं पंजाब साइड से मुझे, तो पंजाब के जिस ऑफ़िस से आपने पॉलिसी करवाई वहाँ पे जाएँ आप, उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, बाकी आपका कोई ऐसा सवाल हो आप बाकायदा मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, मुझे बताने में कोई भी ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ हर शख्स को ये बोल रहा होता हूँ कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंफ्यूज हो जाएं। कुछ लोग मैंने देखा है ऐसा करते हैं कि इन्फॉर्मेशन उससे ले रहे हैं, मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं सारी सही है, पॉलिसी कहीं और से करवा रहे हैं। जब आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं 2 से 3 4 दफ़ा ले रहे हैं तो पॉलिसी भी आप मुझसे करवाएं। ठीक है, अगर आप मुझसे इन्फॉर्मेशन लेके किसी और से पॉलिसी करवा रहे हैं तो ये चीज़ भी गलत हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपने अगर कहीं और से पॉलिसी करवा ली है तो अब आप उसको चेक करने के लिए मुझसे भी पूछ रहे हैं, फिर किसी और नुमाइंदे से भी पूछ रहे हैं, फिर थर्ड पार्टी से भी पूछ रहे हैं। इस तरह आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली जो शख्स आपको पॉलिसी दे रहा है वो उसको तमाम चीज़ें क्लियर हैं कि आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन सा प्लान उसने आपको दिया, ये तमाम चीज़ें उसको ज़्यादा क्लियर हैं। तो नुमाइंदे से तमाम सवाल करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं कि आप कुछ पूछ नहीं सकते। आप जब अपने पास से पैसे दे रहे हैं तो आप सारी चीज़ें पूछें, सब चीज़ें क्लियर करें, आपका हक बनता है आप जब किसी को पैसे दे रहे हैं। ठीक है, मेरा बिल्कुल तरीक़ेकार बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई शख्स मुझे पैसे देता है तो मैं उसको सेकंड डे रिसिप्ट दे देता हूँ, या डायरेक्ट उस बंदे को कैश काउंटर पे लेके जाता हूँ, पेमेंट जमा करवाता हूँ, उसको स्लिप देता हूँ। थर्ड चीज़, फ़ाइल स्टेट लाइफ की एक हफ़्ते में मैं फ़ाइल बना के दे देता हूँ। सम टाइम कुछ वजूहात की वजह से 10 दिन हो जाते हैं बस। अगर कोई वर्किंग डेज जो होता है ऑफ हो जाए तो उसमें लेट हो जाए फ़ाइल, इसके अलावा फ़ाइल लेट नहीं करता। ठीक है, तो आपके पास तमाम चीज़ें होनी चाहिए, और जो भी आप पेमेंट जमा करवाते हैं स्टेट लाइफ को काउंटर पे जमा करवाते हैं उसकी स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए रिकॉर्ड में। स्टेट लाइफ के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी किसी भी किस्म की क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके तमाम कोशिश करूँगा कि आपके तमाम जो है क्वेश्चंस का रिप्लाई दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।